लिहाज से तो अहम है ही, देश की जानकारी के लिहाज से भी मायने रखते हैं। इसलिए दिल्ली का सबसे सटीक अनुमान आप तक पहुंचे, हम लेकर आए प्योर मैथमेटिकल एआई वाला एग्जिट पोल जो किसी और जगह आपको नहीं मिलेगा। देखिए, खास तौर से ये जो एग्जिट पोल है, ये कुछ ऐसे लोगों ने किया है जो अपनी कला में बिल्कुल माहिर हैं। आईआईटी के ये लोग हैं और इन्होंने जो आईआईटी से समझा, जो सीखा, वो इस एआई जो पोल है उसमें डाला है। दिल्ली आज एक बार फिर जो है अपनी नई सरकार का चुनाव कर चुकी है, वोट डल चुके हैं। 2025 में नई सरकार के लिए जिस तरह की वोटिंग दिल्ली वालों ने की है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि जागरूक मतदाता किस तरह अपने हितों के लिए अपने अधिकार और हक का इस्तेमाल करता है। दिल्ली का चुनाव पिछले 3 बार से लोगों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। जिस तरह से 2015, 2020 में और 2013 भी, मैं कहूँगा कि 2013 में भी आम आदमी पार्टी जब उसका वो उभरी, उसके बाद से लगातार उन्होंने 2015, 2020 में बहुत ही ज़बरदस्त जीत का परचम लहराया। उसने 70-80 के दशक के चुनावों की याद दिला दी, जिसमें क्लीन स्वीप के आंकड़े कुछ इस तरह से आते थे। लेकिन अब 10 साल के बाद तस्वीरें बदली है, ऐसा कई चुनावी विश्लेषकों का मानना है। आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हुए 10 साल हो चुका है और 10 साल का समय बहुत होता है मुद्दों को हल करने के लिहाज से, सरकार की लोकप्रियता के लिहाज से। तो 2015 और 2020 के करिश्मे को दोहरा पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। XYZ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी सत्ता में हो। यह बात लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखी है। बीजेपी की सीटें घटी, मोदी सरकार की सीटें घटी, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर 10 साल के लिए रहता है। विवेक, क्या सच में एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो होगा? हमने लोकसभा का चुनाव देखा, बीजेपी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी इतना असर नहीं कर पाया। फिर दिल्ली में जिस तरह से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं पर एक्शन हुए हैं, इसके साथ ही कई मुद्दों पर एलजी के साथ टकराव, महिला सम्मान का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो रही है, और दूसरे छोटे छोटे मुद्दे जिसमें सफाई, सड़कें, ट्रैफिक, ये सब शामिल हैं। उसने लोगों के जहन को साफ किया होगा कि आखिर उसे कैसे, जो पार्टी है उसकी सरकार चुनी है, कैसे लोगों को चुनना है जो कि उसके लिए बेहतर काम कर सके। और जनता के इन्हीं पैमानों, चर्चाओं और कयासों के साथ मुद्दों को लेकर इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स ने एग्जिट पोल किया। यह एग्जिट पोल प्योर मैथमेटिक्स से बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बताऊं कि इसमें 100 मिलियन डेटा पॉइंट्स से जानकारी ली गई है, जो संख्या इतनी बड़ी है कि शायद इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आज हम एआई के दौर में हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यहां तक कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, डेटा को केंद्र में रखकर। और इसके जरिए हमने लोगों के रुझान, उनके पसंद, वोटिंग को लेकर एक आकलन किया है, एक लाइन खींचने की कोशिश की, एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। आपने इस एग्जिट पोल के जरिए जो हम करने हैं, जो हमारा एग्जिट पोल है, उसको हम करने के जरिए का उसका मकसद जो है वो ये आपको बताना है कि क्या आप जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है वो आप बना पाएगी, क्या आप यानी आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर बीजेपी के जो तरीके हैं, जिस तरह से वेल ऑयल्ड मशीनरी के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्या वो कामयाब होंगे? उसके आगे आप जो है आम आदमी पार्टी ढेर हो जाएगी। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि बीजेपी दिल्ली फतेह के जिस मिशन को लेकर चल रही थी, शासन व्यवस्था में बदलाव और आम आदमी पार्टी पर करप्शन के आरोपों को हथियार बनाकर गद्दी तक क्या वो पहुंच जाएगी, या फिर वापस विपक्ष में बीजेपी को दिल्ली में बैठना पड़ेगा। और एग्जिट पोल के जरिए हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 साल दिल्ली की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपने के बाद क्या अपने शून्य से निकलकर विराट अवतार में आ पाएगी, या फिर शून्य से निकलकर क्या कोई मूर्त रूप ले पाएगी, क्या कोई सीटें मिल पाएंगी या कांग्रेस पार्टी को, या फिर से एक बार शून्य में ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गुम हो जाएगी। इन सभी स्थिति समीकरण पर अगले 2 घंटे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। मेहमान होंगे हमारे साथ। यहां यह साफ करना जरूरी है कि यह महज रुझान है, आकलन है। नतीजे 8 तारीख को इंडिया डेली पर आपको सबसे तेज देखने को मिलेंगे और दिन भर काउंटिंग की महा कवरेज भी जारी रहेगी। तो 8 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारे साथ आप जरूर जुड़ें
और सबसे तेज नतीजे जरूर देखें। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत और अब डेटा आपके सामने और उसके साथ साथ कई अहम सवाल और हां, आपके फेवरेट कैंडिडेट की सीट पर भी हम एग्जिट पोल लेकर आए। तो ये जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हमने बड़ी मशक्कत की है इसको जानने के लिए। हमने ये भी ध्यान रखा है कि विभिन्न मुद्दे विभिन्न मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा गया है और विभिन्न मुद्दे जो बार बार अलग अलग समय पर सामने आए, उससे चुनाव किस तरह से बदला है। जो हमारे एनालिटिक्स करने वाले एएम एनालिटिक्स के यश अवस्थी हैं, वो हमारे साथ हैं। वो भी आपको ये बताएंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से ये सर्वे किया है, क्यों उनका ये जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो बाकी भी किसी भी पोल से क्यों अलग है, कैसे अलग है, उन्होंने किस तरह से डेटा को इकट्ठा किया है, कैसे उन्होंने इस डेटा को क्रंच किया है और किस तरह से उस डेटा को एनालाइज किया, ये सब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको 2020 में क्या आंकड़े रहे और ये भी आपको बताएंगे 2020 में आम आदमी पार्टी किस तरह से उसने जीत की पटकथा लिखी थी और बीजेपी की जीत की ख्वाहिश को अपने पंजों में दबोच कर उसे सत्ता से दूर कर दिया। 70 सीटों के पूरी गणित आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने ये सर्वे किया, एग्जिट पोल किया है, उनके पास चलते हैं और पहले ये जानते हैं कि तरीका क्या, उसके बाद 2020 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल परफॉर्म कैसे किया जाता है, डेटा कैसे निकाले जाते हैं, तरीका क्या होता है। जब आप इसे आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझेंगे तो ये एग्जिट पोल भी आपके लिए समझना आसान होगा। यश अवस्थी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं एएम एनालिटिक्स के। यश, आपका स्वागत है। इसके अलावा अनंत अमित, राहुल लाल, सौरभ दुबे हमारे साथ पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले यश, ये एग्जिट पोल आप करते कैसे हैं, तरीका क्या, कितने दिन से कर रहे हैं आप? आईआईटी आपने किया, उसके बाद क्या आपने ये इनोवेशन किया है? जी, तो हमारी कंपनी जो है एएम एनालिटिक्स इनलाइटनिंग द वर्ल्ड, ये कंपनी में हम लोग डेटा साइंस आधारित हमारी कंपनी है। जो डेटा साइंस क्या है, एक पद्धति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भविष्य को बताती है। अच्छा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, जिसको हम कृत्रिम बौद्धिक क्षमता कहते हैं, उसमें क्या होता है, आप भूतकाल के डेटा के आधार पर वर्तमान की परिस्थिति माप कर गणितीय इक्वेशंस बनाते हैं। गणितीय इक्वेशंस को इवैल्यूएट करने के पश्चात जो भी आंकड़े आते हैं, वो आंकड़े आपके भविष्य के निर्धारक मापक वेरिएबल्स, फैक्टर्स, पैरामीटर्स रहते हैं। और जब आप गणितीय इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इंसानी क्षमता में गणितीय इक्वेशंस अगर हम इतनी बड़ी आबादी की सॉल्व करेंगे तो शायद हमें महीनों लग जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से हम लोग इसको ऑटोमेशन में करते हैं। एक शब्द होता है मशीन लर्निंग, कुछ लोग इसको जो कम जानते हैं, मशीन लर्निंग होता है मशीन को सिखाना। हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर रूपी मशीन को संपूर्ण रूप से विकसित कुछ इस रूप में किया है कि इसमें हजारों मॉडल्स हैं। ये विश्व की एकमात्र कंपनी है जो हजारों मॉडल्स के आधार पर कौन सा मॉडल किस क्षेत्र में, किस जगह, किस रूप में डेटा कलेक्ट करके, एवेल्युएट करके लोगों की भावनाओं को बता रहा है, उसके ग्राफ के आधार पे, उसके रिजल्ट्स के आधार पे हम लोगों ने दिल्ली का मापा है। मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं आईआईटी मद्रास द्वारा सर्टिफाइड कैंडिडेट हूं और हमारी टीम के जो डिस्क्रीटली अगर मेंबर्स मैं बताऊं, हम हार्वर्ड से एजुकेटेड हैं, हम इसरो की आईआरएस संस्था द्वारा मल्टीपल टाइम सर्टिफाइड हैं ऑन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजिंग। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम घिरे ही हुए हैं। भले ही हम कितने भी रिमोट एरिया में चले जाएं, कितने भी ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ हम खेलते हैं और उन्हीं आंकड़ों के खेल को भावनाओं में कितना रूपांतरित कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर हमको बताता है। और उसी के माध्यम से आज हम इंडिया डेली लाइव के दर्शकों के समक्ष ये दिल्ली के 70 सीटों का रिजल्ट लाए हैं। यश से जब मैं बात कर रहा था विवेक, जब ये आए थे ये सारा अपना डेटा कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, तो मैंने उनसे एक बड़ी खास बात पूछी जिसका जवाब मुझे बड़ा अच्छी तरीके से यश ने दिया। मैंने पूछा कि देखिए, चुनाव जो होता है वो तो काडर नहीं जिताता है, वो तो फेंस सिटर्स जिताते हैं। तो यश ने उसका जो जवाब दिया, मैं उसी इनसे जानना चाहूँगा यश के, जब मैंने ये आपसे पूछा था तो आपने क्या जवाब दिया था? जी, तो जब हम लोग एवेल्युएट करते हैं, तो अगर सॉल्विंग की बात है, तो जब गणितीय इक्वेशंस बनती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, तो उनको इवैल्यूएशन में समय लगता है। मुझे अच्छे से याद है, जब मेरी सर से पहली मुलाकात हुई थी, उनको हमने बताया था कि अगर आपके पास 5 फैक्टर्स हैं, तो अगर आप 5 × 4 × 3 × 2 यानी आप 120 इक्वेशंस बनाते हैं। तो 120 इक्वेशंस बनाने का मतलब अगर मैं 5 लोगों को लेता हूं या एक व्यक्ति की 5 विशेषताएं लेता हूं, तो हमको व्यक्तिगत रूप से 120 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब एक व्यक्ति में हजारों फैक्टर्स होते हैं।
मेरी हाइट इतनी, मेरा वेट इतना, मैं पेट्रोल की कार यूज़ करता हूँ, मैं सब्जी खरीदता हूँ, मुझे ये पसंद, तो मेरे पास हज़ारों फैक्टर्स हैं एक व्यक्ति में। तो जब आप करोड़ों की आबादी का डेटा लेकर आप जब इवेल्युएट करते हैं तो आपको पता चलता है ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनी ये बिलियंस, शंख, क्विंटिलियंस, क्वार्टिलियंस में गई। इसके इवेल्युएशन में आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो वो हैंग हो जाएगा, चलेगा नहीं, और चलेगा तो 2-4 दिन लगेंगे। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में क्या विशेषता है, हम एकमात्र कंपनी है जो 2 डेटा पॉइंट्स पर भी काम कर लेते हैं, और एक नेचुरल नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इनफाइनाइट डेटा पॉइंट, जिसको क्विंटिलियन, क्वाड्रिलियन या एक शंख पद्म जो हम लोग नील पद्म शंख बोलते हैं उसमें कर सकते हैं। तो जब इतनी इक्वेशंस बनती हैं, 5 में अगर 120 तो 10 में कितनी, तो फिर करोड़ में कितनी, इतने इक्वेशंस का इवैल्यूएशन कुछ सेकंड्स में एआई के माध्यम से हो जाता है। एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे क्योंकि दर्शकों को अब डेटा का इंतजार है। आपने ऐसा बहुत एक्साइटेड कर दिया है, इसरो में भी गए, हार्वर्ड में भी गए, आपने आईआईटी मद्रास भी आप गए, वहां से भी आपने पढ़ाई की। आपने ये आपको पॉलिटिक्स में कैसे रुझान हो गया कि भाई पॉलिटिक्स का भी कुछ डेटा निकाल जाए? आप बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा निकाल सकते थे, आपने 2019 में यूपी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है और कर रहे हैं इस वक्त, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए हैं और दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने डेटा क्रंच किया। तो ये जो भविष्य है आप किसी भी चीज का माप सकते हैं। तो चाहे इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में क्यों आया आपका? एक्चुअली जो हमारी कंपनी है वो समाज सेवा के पथ पर है। हम लोग रेवेन्यू को बाद में रख के समाज सेवा को सर्वप्रथम रखते हैं, उसी का कारण है आज स्टार्टअप हम लोगों ने इवेल्युएट किया। और इलेक्शन का अगर हम बताएंगे तो हमें लगता है हम जनसेवा किसी ना किसी रूप में लोगों का माप कर भारत देश को केंद्र बनाकर कार्य कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रुझान। ठीक है, चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 2020 का डेटा सामने रखते हैं। जल्दी से बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। 2020 की तस्वीर क्या कहती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का मैप, दिल्ली का डेटा, 70 सीटों का गणित 2020 का क्या कहता है ये आपके सामने है। 62 सीटें जो हैं वो एक तरफा आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और 8 सीटें जो हैं वो आम आदमी माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ गई। तो ये तस्वीर पूरी की पूरी ये दिल्ली की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नीले रंग में है, इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने कमाल किया था, जबकि बीजेपी को 2015 के मुकाबले महज 5 सीटें मिली थी और कुल 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। यह तस्वीर जो है वो 2020 की है। 2025 के आंकड़े क्या कहते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है, सवाल जो है वो भी हमने जनता एआई एग्जिट पोल के सामने रखे। कुछ सवालों का जवाब विवेक हमारे को मिला, बड़े इंटरेस्टिंग जो सवाल हैं, मेरे ख्याल से उससे शुरू करना चाहिए हमें कि क्या क्या सवाल हमने जो इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में पूछे उसके क्या जवाब मिले। बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आपको सुनाई देंगे इसमें। पहला सवाल रखते हैं, क्या यमुना नदी में प्रदूषण चुनावी मुद्दा रहा है? क्योंकि हाल के समय में हमने देखा किसी ने जहर मिलाने की बात कही, किसी ने पॉल्यूशन की बात कही। तो यह पहला सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल पर हमने डाला, और क्या यमुना नदी में प्रदूषण चुनावी मुद्दा रहा है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लोगों के मन में ये सवाल था जी, बार बार बीजेपी जो है ये सवाल उठा रही थी कि यमुना जो है वो आम आदमी पार्टी साफ नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, तो यमुना का क्या हुआ? एक दूसरे को वहां पर डुबकी लगाने के चैलेंज दिए जा रहे थे। बिल्कुल। तो वो जो है क्या मुद्दा बन पाया, क्या नहीं मुद्दा बन पाया। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर जल्दी से डालिए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, 46% हां, 44% नहीं, जबकि 10% जो है वो पता नहीं के कैटेगरी में, यानी कि एक चुनावी मुद्दा रहा है सर। बिल्कुल, और यमुना का पानी जो है वो चुनावी मुद्दा रहा है, जबकि मैं पर्सनली ये जानता हूं कि यमुना में कई सारे, लगभग 3 ऐसी योजनाएं बनाई गई जो कि अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के समय में और आम आदमी पार्टी के समय में चली हैं, लेकिन यमुना फिर भी साफ नहीं हो पाई। जी, गेस्ट का रुख करते हैं। सबसे पहले चलेंगे अनंत अमित जो कि बीजेपी